किसी बॉलर ने आपको गालियां दी हो, दिए, आप बैटिंग कर रहे हैं और आउट नहीं हो रहे या चौके मार रहे हैं, कौन से वाले? डेल स्टेन ने दिए, वर्ल्ड नंबर 1 था। क्या इतनी दिए मैं आपको बता नहीं सकता। उसने हर बॉल पे 10-10 गालियां दे रहा था। महाबैन की? अरे ये छोटे लग रहे, मसलन वो बोल नहीं सकते ना, लेकिन मैं हम सेंसर कर देंगे। कौन सी मदर? इंग्लिश में जितनी आ सकती थी ना उसने दी। उसके बाद मेरा टाइम आया, फिर मैंने उससे पंगा लिया। 100 कर चुका था, मैं खेल रहा था 80 समथिंग पे। वो मैच अबू धाबी में चल रहा था, हम लोग जीते थे, मैंने 146 किए थे उनके अगेंस्ट। उस टाइम साउथ अफ्रीका और डेल स्टेन दोनों वर्ल्ड नंबर 1 थे। 2012 की बात है ये, 12-13 के बीच की। हाँ। तो उसके अगेंस्ट जब मैंने 100 किया तो नॉन स्ट्राइकर एंड पे मिसबा भाई थे। तो मैंने उनको जाके बोला अब मेरी बारी है, बीच में नहीं आना। तो बोला सही है। तो मुझे जितनी टूटी हुई इंग्लिश आती थी उसमें फिर मैंने भी कलमात दिए। जब तूने मुझे दिए तो अब मेरी बारी है। तो फिर वो मुझे आप जब चौका मार रहे थे तब आगे से दे रहे थे? हाँ, तो उस टाइम फ्लाइंग किसी की दे रहा था ना, थोड़ी सी मिर्ची लगाने का मजा आता है। हाँ, वो शाहिद अफरीदी की बड़ी मशहूर हुई थी, जैक कैलिस को ये लो। मैं यूं अच्छा दी थी आपने? मैं स्टेन को कर रहा था। वो एक देखें, यही क्रिकेट की खूबसूरती है ये ना। अब देखें ये चीजें कब होती हैं, जब आप हीट में होते हो। अब 150 पे बॉल कर रहा था और मैं उसको कवर पे चौका मार रहा हूँ और वर्ल्ड नंबर 1 है वो। आपको नजर आ रही थी बॉल? 150 की बॉल नजर आ जाती है? नहीं, या आप अंदाजे से? नजर नहीं आती तो मैं कैसे मारता चौका? एक बात है यार, 150 की गोली है। गोली तो नहीं कहेंगे, आप प्रैक्टिस करते हो उस चीज की तो बड़ी बात है यार। मैंने ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम मिचेल जॉनसन नंबर 1 था। उसने गालियां तो नहीं थी, मगर उसका ये था कि थोड़ा सा बॉडी रिएक्ट करता है वो, मतलब टोनी मारना, बदतमीजी में डिप्लोमा किया हुआ उसने, थोड़ा सा वो मतलब ग्रेजुएशन की भी उसने ना। हाँ, उसकी तो बड़ी मशहूर है उसकी ना। तो उसने वो कंधा अंधा मारना। तो मैं सही है भाई, अगर तू बड़े बाप के औलाद, छोटा बाप तो मेरा भी नहीं था, तो आजा। वाह। तो ऐसा ही है भाई, मैं अपने मुल्क को, तू अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, सही मेरे लिए मैं अपने मुल्क बराबर की राइट है। तो मैंने 77 किए थे। तो मुझे उस चीज का था जब ऑस्ट्रेलिया टीम का कैप्टन रुका और मेरे बाहर जाने का, कमबैक पे था। तो उसमें जब मैं बाहर जा रहा था तो पूरी टीम एज ए रिस्पेक्ट में रुकती है कि बैट्समैन पहले बाहर जाएगा, एथिक्स है ये, फिर आप जाएंगे। तो पॉन्टिंग ने डे ऑफ पे मुझे बुलाया था कि तुम अच्छे प्रोस्पेक्ट हो और बड़ा अच्छा खेलते हो, तो अपनी इस चीज़ को कंटिन्यू रखना कि तुमने हमें 1.5 दिन ग्राउंड में अटका के रखा। अगर मैं 1 घंटा और खेल जाता, पाकिस्तान वो टेस्ट सीरीज बराबर कर जाता, क्योंकि पहला मैच ड्रॉ हुआ था, दूसरा मैच हम 1 घंटे पहले ऑल आउट हो गए थे, क्योंकि मेरी और आमिर की 8 घंटे की पार्टनरशिप हुई थी और बारिश हुई। मैं आउट हुआ, 1 घंटे बाद बारिश हुई और हम मैच हार चुके थे। तो अगर वो 1 घंटा निकल जाता तो पाकिस्तान सीरीज बराबर कर जाता ऑस्ट्रेलिया में, बहुत बड़ी बात होती। तो वो अच्छी मेमोरीज हैं, ये क्रिकेट की खूबसूरती है। इंडिया का कोई वाकया? इंडिया वो बांग्लादेश में जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था, उसमें फील्ड में हमने उन्हें बहुत तुना था, सच्ची बात है। फील्ड में हमने बहुत तुना था उनको, हम तुन्ना कहते हैं लफ्ज, गालियां देना। हाँ, ठीक ठाक रखा। देखें, अब जब 86 पे आप आउट होते हो और 0 for 2 हो जाए और आपके बॉलर उनके सर पे, आमिर उस टाइम हाथ में नहीं आ रहा, वाह रियाज हाथ में नहीं आ रहा, मतलब वो पिच की वजह से इरफान को उन्होंने स्पेशली उसके लिए वो डरे हुए थे। वो स्टूल पे खड़े होकर प्रैक्टिस की, जी हम लंबे बॉलर को खेले, वो पता नहीं क्या क्या वो। जी। तो वो हम ग्राउंड में थे, हम फील्डर जो सर्कल में स्पेशली होते हैं, तो हमने बहुत, इवन फिर शाहिद भाई ने भी बोला था, तो अबे सालो थोड़ा हल्का रख लो, ये ना एम्पायर जुर्माना लगा दे। अच्छा। वो ये होता है, वो हीट ऑफ दी मोमेंट होता है। एक तो वैसे ही होता है ना कि यार पाकिस्तान इंडिया का मैच है, फिर 86 पे आउट हुए, हमने यार ये तो बड़ा बाकायदा बहुत चल रहा है। हाँ, ये आगे बोला अबे हल्का रखो, नहीं ये होता है, गालियां कम तो जुर्माना लगा देंगे, नहीं ये होता है, सरजारी टाउन में मैच हो रहा है। नहीं ये जब जो सर्कल बनता है ना, उसमें ये कप्तान, क्योंकि कप्तान थे ना, वो एम्पायर कप्तान को कहेगा, वो प्लेयर से डायरेक्ट नहीं होता। सही है कि यार आप थोड़ा कंट्रोल करो, इससे पहले कि हम जुर्माना लगा दें टीम पे या उस प्लेयर पे जो हमें ज्यादा दिख रहा है कि यार ज्यादा उठा पटक कर रहा है। तो वो हीट ऑफ द मोमेंट होता है, वो नेचुरल होता है। आप नहीं भी चाह रहे हो तो आप फ्लो में चढ़ जाते हो, चलती बस में चढ़ जाता है, भाई 2 दे रहे हैं, 3 और आ गया तेरी, तो चल भाई। वो मुझे पता है क्या याद आ रहा है, बालाजी राव याद है, कनाडा का प्लेयर, वो उमर गुल बॉल करा रहा है और वो था इंडियन। अच्छा, वो जो नेशनल स्टेडियम में हुआ था, नहीं स्टेडियम में भी एक सीन होता, गुल्ली भाई उसको बहुत ज्यादा कर रहे थे, तो वो गुस्से में आके अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। उसने तो गालियां दी थी, स्टंप पे आई थी। वो स्टेडियम में हुआ, नेशनल स्टेडियम में हुआ था। अहमद शहजाद भी बीच में आ गया था। वो स्टेडियम में होता, एशिया कप का ही मैच था, नेशनल स्टेडियम में हुआ था। नहीं, हाँ, कनाडा की टीम थी, कनाडा आई थी क्वालिफाई करके, नेशनल स्टेडियम मैच था और बड़ा क्लोज हुआ था, पाकिस्तान मैच हार रहा था, मुझे याद है।
अच्छा हाँ मैं समझ गए academy- अब मैं आप मेरी academy- बात समझ गए कौन मैं सा बोल रहा हूं? अकेडमी में था, मेरे को ये याद है। खैर ये एनीवे ये सारी चीजें क्रिकेट की ब्यूटी है। एग्रेशन, गाली, धक्का मुक्की, थोड़ा हाथ पाई हो गई, मतलब ये हो जाता है। अब जिस तरह आसिफ अली को वो अफगानिस्तान के प्लेयर ने आगे पुश किया तो गलती आसिफ किसकी ने थी? रिएक्शन नहीं उसकी थी, उसने वो आगे बॉडी अफगानिस्तान की, हाँ बॉडी टैकल किया तो आसिफ ने सही रिएक्शन दिया, इसलिए शायद आसिफ पे जुर्माना भी नहीं लगा क्योंकि कैमरे में लगा आया। था। नहीं लगा था मगर उस पे भी लगा होगा, ऐसा नहीं कि आसिफ पे ही लगा था। शायद आसिफ पे ही लगा था। अब ये मुझे नहीं असल पता में मगर वो यूं के भाई एक प्लेयर है वो आउट हो गया, आप चले जाओ। नहीं तो उसने आगे उसको बॉडी टैकल अच्छा। किया ना, बॉलर ने टैकल किया था, उसके बाद रिएक्शन दिया था उसने। तो ये हाँ, चीज फिर जाती है। हाँ ये चीजें जो होती है ना ये क्रिकेट की ब्यूटी है बेसिकली। अगर इसे निकालने फीका सा मैच होगा, बॉल आई फेंका शॉट मारा, अच्छा जी अल्लाह भाई तू अपने घर हम अपने घर। खुरम पैसे वाला जल्दी टीम में आता है या टैलेंट वाला? मेहनती सच्ची मेहनती मेहनती ना पैसा ना टैलेंट, ये आप मैं क्लियर बात बता दूं। मैं जिस घर से बड़ा हूं ना, मैं मलीर में रहता था। मैं आपको बताऊं मैंने जब शुरू किया ना बिल्कुल तो मेरी जेब में बस के किराया भी नहीं होता था, बड़ा भाई देता था, हालात बहुत हमारे टाइट थे। आज अल्लाह ने हर नेमत से नवाजा है इसी क्रिकेट की वजह से। इसमें मेहनत की और इतनी की कि हमें ये पता होता था कि जब दोपहर में जाएंगे तो शाम में वापस आना है, तो थक के सो जाते थे हम, 8 साढ़े 8 बजे सो जाते थे। हमारी कोई लाइफ नहीं होती थी, वो उस लेवल की मेहनत की है, तो शायद इसलिए आज यहाँ बैठे भी हैं। वरना अगर जिस तरह लाखों बच्चे खेल रहे हैं तो हम भी मेहनत और खुरम इसमें मैं ऐड करूंगा लक बहुत मैटर करता है। मैं इस चीज को थोड़ा सा नहीं मानता। अच्छा आप शायद इस चीज को वजह ये देखिए मैं लक इस किस तरह बनती है आप मुझे बताएं ना, लक किस तरह बनती मैं आपको बताता हूँ। मेहनत तो गधा भी करता है। है? नहीं बात ये है देखिए मेहनत नहीं है, वो मजबूरी है। मैं आपको बताता हूँ, मेहनत तो कंसीडर होगी ना कि मेहनत तो कर रहा है बेचारा। से बांध दिया ना, खूंटे पे बांध दिया। बात यह है कि सही सिंथ में आपकी मेहनत होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे हाईवे जाने का रास्ता ये है, आप जाइए यहाँ रहे, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, बहुत मेहनत पसीने भी आ रहे हैं, लेकिन आपकी सिम ठीक नहीं है। उसको डिसाइड कौन करेगा? किसको? उसको डिसाइड कौन करेगा, इधर या उधर? आप करेंगे ना? हाँ। या गाड़ी करेगी? नहीं हम करेंगे वो हाँ वो मेहनत है, वो लक नहीं है। लोग इसको लक का नाम, अबे यार लकली वहां नहीं हैदराबाद लक पहुंच इसको गया। नहीं बोल रहा मैं, नहीं, ये तो नहीं, मेहनत में कंसीडर होगा। लोग बोलते हैं उसकी लक में था वो खेल गया, नहीं उसने बहुत मेहनत की तो वो इसने मुकाम। अच्छा मेरा ये मानना है, हो सकता मैं गलत हूँ क्योंकि मैं इस चीज को फॉलो करता हूँ। मैं लक बहुत कम लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि अगर आप मेहनती नहीं हो ना भाई तो लक भी एक टाइम आती है भाई, खुदा के लिए कुछ हिल ले कर ले। सही है। हम बीइंग अ मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, हमारा ईमान है, नाउमीदी कुफर है, मगर यहाँ पे सिर्फ टोटल उम्मीद ही अल्लाह से लगा के बैठ जाते हैं, यार अल्लाह ताला करेगा। भाई तू भी तो हिल ले, तूने भी कुछ मेहनत करनी है, तभी अल्लाह ताला उस मेहनत में बरकत डालेगा ना। आज मैंने जो चीज़ की, मैं तो वो बात करता हूँ जो मैंने की है ना, वो दूसरों को बोलता हूँ, वो बोलते हैं यार नादिर भाई ये कर रहे हैं तुम ये कर लो। तुमने क्या किया वो बताओ यार। आजकल के अंदर ये बड़ा कॉन्सेप्ट है यार, नादिर ये कर रहा है तू कर ले। भाई नादिर की स्ट्रगलिंग है, नादिर ने बड़ा मेहनत की है। खुर्रम मंजूर ने क्या किया जो एडवाइस कर रहा है भाई, ये चीज़ है। मैं मेरे से कोई यूथ पूछता है ना, कोई बच्चा आता है पूछता है, बोलता मैं भाई यार तुम करते क्या? भाई मैं सुबह जाता हूँ शाम में आता हूँ। मैं करते क्या हो, ये सवाल था। ये थोड़ी पूछा कितनी देर के लिए जाते हो, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। मैं 1 घंटे में 300 बॉल्स खेलता हूँ, लोग पूरे महीने में 300 नहीं खेलते। हाथ से अच्छा शॉर्ट प्रैक्टिस होती है अपने आप को क्विक करने के लिए, शॉर्ट सिलेक्शन के लिए। 1 घंटे में मैं 300 बॉल खेलता हूँ। लोग आजकल के जो बच्चे होते हैं वो पूरे महीने में 300 बॉल्स नहीं खेलते। ये फर्क है। फिर बोलते हैं यार वो पहुंच गया वो रह गया, इसके साथ ज्यादती हो गई। भाई ज्यादती कैसे हो गई? मेरा तो नहीं मानना।